चल ओम शांति। 25/7/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। दो अक्षर में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। आत्मा, परमात्मा, बाप और घर। बाप और दादा, बाप शांति धाम और सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो 2 अक्षरों को याद करो तो क्वालिटी ओके हो जाए। लेकिन 2 तो छोड़ो, 1 को भी नहीं करते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम सतगुरु, मैं सतगुरु पोत्रे, मैं सतगुरु पोत्रे। जो ब्रह्मा बाप के द्वारा दादे का वर्षा मिलता है। कहाँ तक लिखा है जी? हो गई, सार हो गई। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, जिनके दिल में बाप के प्यार की गर्मी होगी। जहाँ तक बाप के प्यार की गर्मी होगी वहाँ तक आउटर शरीर ठंडा होगा। आउटर शरीर कहो या मन बुद्धि संस्कार को मायावी संस्कारों से ठंडे होंगे, मायावी संस्कारों से ठंडे होंगे और ईश्वरीय संस्कारों में गर्म होंगे। ईश्वरीय संस्कारों में गर्म होंगे। कहाँ थे जी? चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस डैश, यह ज्ञान तुम बच्चों से लगता दूसरों से नहीं। क्यों? इंद्र भाई ताला लाए नहीं थे क्या? इंद्र भाई, हाँ जी, ताला लाए नहीं थे क्या? कल कह रहे थे शाम को लगाऊंगा, फिर लगाए। हाँ जी, हाँ जी, फिर अब क्या करोगे? अभी लगा के जाओगे, लेके आए? हाँ, क्या कह रहे? नहीं, ताला लाए नहीं क्या? हाँ तो फिर अभी लगा देना। हाँ जी,
तो लेके आना था ना फिर अभी। हाँ जी, निकल से क्या सेंस है? तो अभी लेके आना था ना, अभी लगाए थे। और भाई आज पिछले मंगलवार को आपने कहा था आज ताला नहीं मिलने का, आज 10 दिन हो गए उस बात को। जी कहाँ तक लिखा? जी कुसुमन कहाँ तक लिखा? आप लिख रहे हो कुसुमन? हाँ 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 जी। क्यों? आगे क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। क्या कह रहे बोला बाबू? क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो। नानसी में फोन करूंगी थोड़ी देर में, मेरे लिए थे। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता है। घर में जिसने कोई सफ़र करना होता है ना, उसकी ही एक्टिविटीज अलग तरह की चलती है। बाकी तो घर में सब नॉर्मल ही रहते हैं। बाकी तो घर में सब उसकी तैयारी के हिसाब से एक्टिविटी चल रही होती है। उसमें नशा कहो, उसमें एक्टिविटीज़ कहो, उसमें जो भी उसके एक्शन कहो, सब अलग रीति के चलते हैं नॉर्मल लाइफ से। बाकी सबके नॉर्मल चल रहे होते हैं। तो आपने भी सफ़र करना है, यात्रा पे जाना है आपने भी। कोई समझ? आपके अलग तरह की एक्टिविटीज है। मैं बोला वो आपकी अलग तरह की एक्टिविटीज है, जिंदगी आपकी अलग तरह की एक्टिविटीज। नहीं, आपको लग रही है कि अलग तरह की मेरी एक्टिविटीज है। कशिश थोड़ा सामने होकर बैठो, कैसे अलग तरह की एक्टिविटी है? अच्छा, अलग तरह की एक्टिविटी सब ठंडे ही है। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं। आज अगर उन्होंने मिला होती तो। लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती।
वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। अगर मंजिल नहीं तो फिर वैकुंठ रस को जानते भी नहीं, और सफल नहीं कर रहे तो फिर वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत है, गीत तो हो गया। ओम शांति जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है, हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञान अज्ञानी मनुष्यों के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। और कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है, या गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस डैश। अब यह गीत तुम्हारे से, अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता, सन्यासियों से भी भल उन्हों के पास भी, भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु जी कहाँ थे? सन्यासी होंगे। आउटर प्योरिटी जो होती है शारीरिक लेवल पे, पहले बात तो उसमें ट्राई ही मैक्सिमम 16,000 तक करते हैं, उससे ऊपर ट्राई ही नहीं करते हैं। लेकिन आउटर प्योरिटी वो भी विकारों की तरफ तेज़ी से लेके जाती है, विकारों की तरफ तेज़ी से, क्या समझ रहे? आउटर प्योरिटी पहली बात तो इसमें ट्राई ही नहीं करते। दृढ़ता की क्वालिटी, छोटी छोटी बात में झुक जाते हैं, छोटी छोटी बात में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, छोटी छोटी बात में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और फिर कोई थोड़े बहुत गैपिंग के साथ कुछ टाइम तक कवर भी रखते हैं, तो उनमें विकारों की परसेंटेज क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक इंटरनल प्योरिटी अर्थात आत्मिक समृद्धि की क्वालिटी ओके नहीं होगी, तब तक विकारों की पॉइंट को आउटर प्योरिटी से विल पावर मिलेगी, विकारों की पॉइंट को आत्मिक प्योरिटी से नहीं समझे। उसमें क्या समझे? जैसे सन्यासियों में दिखाते हैं कि क्रोध बहुत बढ़ गया, क्रोध, अर्षा बाबू और मीठे बाबू, क्या
जिंदगी कैसे है? आत्मिक स्मृति नहीं होगी तो आउटर प्योरिटी से विकारों की परसेंटेज विल पावर मिलने के कारण और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आउटर प्योरिटी से विल पावर उसके आधार पर फिर वापस ऐसा दुर्गति में जाते हैं कि फिर उठ नहीं पाते। फिर कशिश क्या समझे आप? कुसुमन क्या समझे आप? हाँ जी, आत्मिक समृद्धि तो आउटर प्योरिटी के आधार पर विकारों को भी पावर मिलने से वो बढ़ेंगे और बल संपर्क में आने में आपने दृढ़ता रखी होगी, लेकिन आउटर रूपरेखा बहुत तरीके अपनाई हुई होगी। आउटर रूपरेखा संबंध संपर्क की टचिंग की टू मच बढ़ जाएगी। आउटर रूपरेखा संबंध संपर्क की दृष्टि की कहो, कानों की कहो और संपर्क संबंध की कहो, टचिंग की कहो, वो बढ़ जाएगी। नाम रूप की कहो, नाम आत्मिक समृद्धि के आधार पर ही कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। आत्मिक समृद्धि के आधार पर ही फिर जितने % आत्मिक समृद्धि हो जाए, लेकिन चाहिए होता है फुल रूप में ओम भूर्भुवः स्वः। आत्मिक समृद्धि की ओर कन्वर्ट ही 108 हो पाते हैं, इससे ज़्यादा कन्वर्ट ही नहीं हो पाते, ट्राई नहीं कर पाते। योग बल भिन्न भिन्न रीतियों से बहुत सारे बच्चे अलग अलग विधियों से लगाते हैं, उसकी प्रारब्ध भी है, लेकिन गुण और शक्तियाँ जो आत्मा की हैं वो या तो सजाओं के आधार पर डिस्प्ले में आती है, या तो सजाओं के आधार पर डिस्प्ले में आती हैं, या फिर फाइनल मोमेंट जब गेम समाप्त होता है तब वापस इमर्ज होती हैं। क्वालिटी 0.01% भी डेवलप नहीं। जी, उसमें बाबा ने माया का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मायावी में भी अट्रैक्शन होता है, एक कोई अवगुण होगा तो उसके साथ दूसरे अवगुण ऑटोमेटिक, ऐसे ही कोई एक गुण होगा तो उसके साथ गुण खींचे चले आएंगे। तो गुण सबसे पहले चाहिए आत्मिक समृद्धि का, गुण पहले चाहिए। आत्मिक समृद्धि कह लो नींव है, आत्मिक समृद्धि नींव कह लो, जड़ कह लो, बीज कह लो। आत्मिक समृद्धि किसी को तो समय करवा देता है, जो माता इतना वीरवार को और समोसा देखने के लिए मतलब कि कहाँ पे रहने वाले या कहाँ ऐसा है, और तो इतना तो हमारे अंदर नहीं है, कितना उसके अंदर है। उसने अपने कमरे में 2 गिलास 2 कटोरी अपनी प्लेट रख रखी है, खाना अपना अलग बनाती है, और बेटा वो सब कुछ सही है, तो फिर भी दसन प्यार कोई नहीं, खाना धोना है, अपना अलग खाना है, अपने अलग बर्तनों में है, सारा कुछ मतलब क्वालिटी। आउटर रूपरेखा कई तरह की कई बच्चे ओके कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक समृद्धि में 108 से ज़्यादा कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। आत्मिक समृद्धि में 108 से ज़्यादा कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। ड्रामा का लाभ ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन के देख के गई ना, जाके उन्हें सफेद सूट सिलवा देना। जी, ऐसे आउटर रेखा के आधार पर विभिन्न प्रकार के मंगूसा आते हैं। उस लेवल पे कोई कोई बच्चे अपने आप को एक्टिव करते हैं, उसका भी फल मिलता है, ऐसा नहीं उसका फल नहीं मिलेगा। मंगूसा का फल मिलता है, दो के देख के प्रेरणा ही, लेकिन क्वालिटी लेवल केवल आत्मिक समृद्धि के आधार पर है। जिस चीज़ को ही मैं याद नहीं करता तो गुण और शक्तियाँ कैसे आ जाएंगी? तो याद करना अर्थात उस पॉइंट पे एकाग्र होना, उस पॉइंट पे। हाँ,
मैं आत्मा हूँ ये समझते नहीं है। नहीं उस पॉइंट पे एकाग्र होना, वो करंट चलना शुरू होना। तार तो जुड़ा हुआ है ही लाइट के साथ में, लेकिन बटन ऑन करेंगे तो ही लाइट ट्रांसफर होनी शुरू होगी। अच्छे ट्राई भी किसी की नहीं। इतना दुनिया भर की बाबा की ट्रांसफर है, नॉट ए सिंगल % किसी की ट्राई। उल्टे सीधे धंधों में ज़्यादा लगे हुए हैं। उल्टे सीधे कईयों ने तो कारोबार भी उल्टी सीधी अपना लिए। ट्राई तो कर रहे हैं यार, पागल पागल थे ना, कुछ याद नहीं रहता। ना वो भी भूला नहीं और कुछ। जी कहाँ थे? मैं किस पे था? सन्यासी हूँ। मैं शिव पिता का ब्रह्मा माँ, मैं शिव पिता की और ब्रह्मा माँ की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं शिव पिता की और ब्रह्मा माँ की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। जी कहाँ तक हुआ? सन्यासी होंगे परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारे तो बड़े थे, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी रजाई आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। आज अर्षे इधर आज जी कहाँ थे? बड़ी ऊंची मंजिल, ऊंची मंजिल। बड़ी ऊंची मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम दादे पोतरे, अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है या दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है, देवताओं की पहली। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है, देवताओं की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी डैश। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे और बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे, दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा जिनका दिल बाप के साथ लगा होगा, उनका इस दुनिया में किसी एक के साथ भी दिल लगा हुआ नहीं होगा, किसी एक के साथ भी अटैचमेंट नहीं होगा, किसी एक के साथ भी अटैचमेंट। फिर बाप ही उनकी दुनिया होगी, ना बच्चे के साथ, ना बच्ची के साथ, ना परिवार में। बस एक जिम्मेवारी पूरी, बाकी अटैचमेंट किसी से नहीं। वो दिखाई देगा, वो हाँ जी सुख संगत पता नहीं चलता हो। क्या कह रहे हो? सुख संगतों को पता नहीं चलता हो, जो तारीफ है। नहीं, आउटर में दिखाई देता है जिसका भी जिसके साथ नाम रूप होता है। बाप का तो फिर अलग दिखाई ही देगा, उसकी दुनिया ही वो नजर आएगी। सोना बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना अलग ही सिमटा हुआ होगा, वो अलग ही दुनिया के बीच में नहीं रह सकता। वो दुनिया के बीच में
रह भी नहीं सकता वो। ये कहाँ थे? है ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा दादा शिव, उनसे मलकियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोते ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा एक ही बच्चा शिव का, ब्रह्मा एक ही बच्चा शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा। मेरे को चावल छोले बहुत बढ़िया लगते हैं। मेरे को चावल छोले फिल्म पर। हाँ जी, अनुपम भाई बड़े मजे रस ले लेके खाता हूँ मैं, कहीं भी बैठा हूँ। फिर मैं चाहे कि मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं बीक के हूँ या सीख के हूँ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, उससे मुझे कुछ। लेकिन मुझे चावल छोले बढ़िया लगते हैं। मैं अपनी पसंद बताइए आप लोगों को उसमें। मैं रोकने तो लगा तभी, लेकिन मैं क्या करेगा रोक के, क्या करेगा उसमें। उसका खुद का मन बस नहीं है तो मैं लोग उसमें पड़ेगा फर्क कुछ। दूसरे से क्या होगा हाँ जी। स्थिति का पता नहीं है। तो कंचन पड़ेगा फर्क। और सामने से छोटे छोटे क्लिप अनेक सारे दे देते हैं सामने से क्रॉस करने को, और बाबा के पॉइंटों के, बाबा के महावाक्यों के क्लिप देते हैं। बाबा के पॉइंटों के, बाबा के महावाक्यों के ही देवता जी का है। खैर कुछ मन मेले बना दिया आप चावल छोले आज हैं? कुछ आपने बनाओगे आज? कहाँ थे? जो बच्चों का दिल लगा ना वो समझाते हाँ जी। समझाते ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कह रहे हैं? समझाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई कोई को समझाओ, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर याद जरूर शिव बाबा को करना, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को दात, और कोई को दात, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है, दादे से। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, या ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा कितनी गाई हुई है। मैं ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे। हम जगत पिता और जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे। पहले पहले
पहले पहले मेरा सूक्ष्म संपर्क चलता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के अनेक फिर आउटर संपर्क चलते हैं। मेरा सूक्ष्म संपर्क मेरे मन के संकल्पों के आधार पर, अभी मन ने इधर घुमाया, बुद्धि उधर घूम गई। अभी मन ने आप एक दिन का भी चार्ट चेक करो ना, तो मन ने आपको एक दिन में अनकाउंटिंग जगह घुमाया, अनकाउंटिंग जगह। आप अगर चार्ट चेक करने के लिए अटेंशन रखो, चार्ट को इमर्ज रखो, आपको 1-2-3% से भी ज़्यादा चार्ट क्लियर हो नहीं पाने का, क्योंकि मायने घुमाया ही इतना होता है। आपको केवल मोटे मोटे चार्ट आपको क्लियर होंगे जो आपकी एक्टिविटीज में आए होंगे, जो आपके एक्शन में आए होंगे। यही कहीं पूछा जी कुछ होता है। बाकी मन ने आपको कहाँ कहाँ घुमाया वो एक भी आपको स्मृति रहेगी नहीं। इसलिए बाप का कहना कि निरंतर मुझे याद करो। पहला संपर्क मेरा और मन का, पहला संपर्क अगर मेरा और मन का संपर्क ही ठीक नहीं है तो बाकी कोई भी संपर्क ठीक हो नहीं सकता। क्या कांताबेन हो जाएगा? आपका और मन का संपर्क ठीक है कांताबेन? आपका और मन का संपर्क, डिम्पल आपका और मन का संपर्क ठीक है? पद्मा, अनुपम भाई मेरा और मन का संपर्क ठीक है? बाकी किसी संपर्क की मैं और बाकी कोई भी संपर्क के आधार पर बाकी टोटल कन्वर्ट पोजीशन चलेगी, लेकिन चलेगी पहले मेरे मन के संपर्क के आधार पर। पहले चलेगी मेरे और मन के संपर्क के आधार पर कि मैं मन के आधार पर सारा दिन घूमा या मन को मैंने अपने आधार पर सदा घुमाया, या मैंने मन को अपने आधार पर सदा घुमाया। और वर्ल्ड की कोई भी आत्मा मन को कंट्रोल कर नहीं सकती, मन को अपने तरीके से चला नहीं सकती, वर्ल्ड की कोई भी आत्मा। जिधर जिधर हमारे अट्रैक्शन होंगे, जिधर जिधर हमारे रस होंगे, वो रस विभिन्न समय पर फीलिंग के रूप में इमर्ज होते रहेंगे। उस फीलिंग के रूप में हम उस कारोबार की ओर, उस संबंध संपर्क की ओर, उस खान पान की ओर, उस आने जाने की ओर कन्वर्ट होते रहेंगे उस फीलिंग के आधार पर। आपको YouTube में जो भी पसंद आता है, आपको YouTube में जो भी पसंद आता है, आप जो भी सर्च करते हो, आपके वापस YouTube खोलने पर उसी से रिलेटेड पॉइंट ही आपको वहाँ पर हाईलाइट मिलेगा। या दूसरा कोई मिलता है? दूसरा कोई मिलता है? तो ये दूसरा कोई मिलता है, उसी से रिलेटेड पॉइंट ही आपको हाईलाइट मिलेगा। कांता में दूसरा कोई मिलता है? कंचन, मन को कन्वर्ट करने की पोजीशन
बुद्धि का नेक्स्ट गेम चलता है। आप अगर मन के संकल्प को टच कर दिया फिर बुद्धि का गेम चलेगा। बुद्धि का गेम एक आउटर होता है, एक इंटरनल होता है। आपने मन के किसी एक भी फीलिंग को, आउटर फीलिंग को टच किया, बुद्धि उसके अकॉर्डिंग टोटल कारोबार डिस्प्ले करनी शुरू करेगी। आपने मन के किसी इंटरनल संकल्प को टच किया तो बुद्धि उस आकार पर कहो या उस आधार पर कहो टोटल कारोबार डिस्प्ले करने शुरू करेगी। टोटल कारोबार उस अकॉर्डिंग आपको चाहे माइनस के आधार पर चाहे प्लस के आधार पर संस्कारों का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति विशेष का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। में चाहे निसंज्ञा। बाकी मन को कंट्रोल करना वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं है और कोई इसमें सक्सेस होता भी नहीं। कोई इसमें सक्सेस बस केवल ओम भूर्भुवः बैलेंस बनाने वाला इसमें सक्सेस नहीं हो सकता। बैलेंस बनाने वाला और एक भी ब्राह्मण आत्मा बैलेंस बनाने से बाहर नहीं। एक भी ब्राह्मण आत्मा बैलेंस बनाने से क्या है रेणु पूजा, एक भी ब्राह्मण आत्मा बैलेंस बनाने से बाहर। आशा में आप सोमानों की लिस्ट ले लेना भोली बहन से, लगभग 600-650 सोमान है। उनको आपने पहले लिखे हो? कितने लिखे हुए पहले? लिस्ट है आपके पास में? अच्छा, नहीं वापस सभी ग्रुपों में ट्रांसफ़र करनी हो तो उसको फिर रेडी करना और करके कशिश को ही ट्रांसफ़र कर देना, मेरे को नहीं। उसमें आपके पास है कशिश? तो सभी जगह ट्रांसफ़र कर देना लिस्ट, सभी ग्रुपों में लिस्ट एक बार चेक करवा लेना, कोई सामान वापस गैपिंग ना आ जाए लिखने में। वो चेक मेरे से करवा लेना आप। जी कहाँ थे? तुम जानते हो जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोतरे पोतरियाँ हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो जितना याद करेंगे उतना विकर्ण विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, तुम कोई को भी समझा सकते हो। शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना आप हुए मर गई दुनिया। इंटरनल लेवल पर वर्ल्ड की किसी भी आत्मा को पहले इंटरनल लेवल पर फीलिंग खींचती है, बाकी टोटल देह के आधार पर चलने वालों को देह की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज खींचती है। वाणी मुनि तो सब बाद में चलती है। 108 कोई वाणी के आधार पर थोड़े खींचेगी। सबको विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार हुए। बाप से शिव बाप नजर आया, बाप से शिव बाप नजर आया, बाप की रंगत में शिव पिता की चलन नजर आई। ये तो आवाज गूंजा। वाणी मुनि के आधार पर थोड़ी, मुरली के आधार पर थोड़ी ट्रांसफर हुए थे। मुरली के आधार पर तो आउटर वाले ट्रांसफर हुए जो कुछ कर नहीं सके और ना कर पाएंगे, ना कर सके।
मुझे कोई मूल्य ने तो ट्रांसफर नहीं किया, मुझे तो फीलिंग ने खींचा कि कुछ है। मूल्य ने खींचा या फीलिंग ने खींचा? मूल्य सुनी मैंने डॉक्टर के पास, ये शिवानी बहन का लेक्चर सुना कंचन, कुछ है तुरंत पिछला सब पैक कर दिया, नया चैप्टर खोल दिया बाप ने, नया चैप्टर। बाकी कर नहीं सकता कोई। कारोबार तो बाप की ओके होनी है और 33 करोड़ तक ओके होनी है। सबको बाप ने उनकी अवस्था के अनुसार में, उनकी व्यवस्था के आधार पर सबको बाप ने ओके तो करना ही है। चेंज केवल 8/108, बाकी कोई चेंज नहीं, बाकी कोई चेंज हम 2 साल से लगे हुए हैं, 10 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से लगे हुए हैं। इंटरनल लेवल पर 0.01% भी आप चेक कर लो कि क्या 1 मिनट की भी या 1 सेकंड की भी एकाग्रता है उस पॉइंट ऑफ लाइट पे। बाकी गेम उसके बाद चलेगा, बाकी गेम ये पहले चल जाएगा डिम्पल, और पहले चल जाएगा। जितनी मर्जी आपको नॉलेज हो, आप नोटे %, नोटे 0% चेंज, जितनी मर्जी नॉलेज हो आपको। कोई कहे जी नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, जानने से कुछ फर्क पड़ेगा मंजू? मंजू नहीं पड़ेगा कुछ जानने से? कांत जानने से कुछ फर्क? मेरे को एक जाना हुआ चेंज हो गया दिखा दे, या जाना हुआ चेंज हुआ दिखा दो मेरे को। जितने भी चेंजिंग जगह के अंदर आपको मिलेगी ना, फीलिंगली ही चेंजिंग मिलेगी। जितनी भी चेंजिंग मिलेगी आपको कसम, या कोई नॉलेज वाली चेंजिंग कोई एक आदि कोई हो सामने पद्मा में, और नॉलेज वाले आज एक से एक रतन बैठे, ऐसी ऐसी नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, आउटर सुनने वाले उस नॉलेज से इम्प्रेस हो जाए। बाप पे नहीं इम्प्रेस होते, उस नॉलेज पे उनके साथ इम्प्रेस हो जाते हैं। उस नॉलेज पे इसके अंदर बड़ा ज्ञान है, इसके अंदर जिसने सुनाया उसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसने कन्वर्ट करके वाईफाई यूज किया उसके अंदर ज्ञान है। उसकी तरफ नहीं घूमे, उसकी तरफ घूमेंगे। ताकत नहीं है ना बात घूमने की। आशवन हिंदी ना क्लास बड़ी अच्छी आती है, हिंदी क्लास भैया मैं हिंदी क्लास नहीं, आपने नहीं सुनी उसकी क्लास? कंचन आपने नहीं सुनी उसकी क्लास? हाँ जी, कंचन ने सुनी उसकी क्लास, कंचन उसकी क्लास। मंजूबन आपने नहीं सुनी उसकी क्लास? नहीं सुनी मंजूबन? जी कहाँ थे? हाँ जी, आत्मा शरीर से अलग हो जाती तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास हैं, हम फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम शाम सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा हसीन बनती, अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई तो शरीर भी ऐसे सज्जू में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख देखना हो
उसमें हाँ जी, महान से महान मूर्ख और फिर सियाने से सियाना देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते, सिर्फ समझना है हम महात्मा व निराकार परमात्मा हमारा दादा है, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा आपके मन का बीपी आपके बाप के साथ कनेक्टिविटीज के आधार पर हमेशा बीपी हाई रहेगा, हमेशा बीपी माया का बीपी ठंडा रहेगा और बाप की कनेक्टिविटीज के आधार पर बीपी हाई रहेगा। आप शांत रह के दिखा दो, आप कह ही नहीं सकते कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, करके दिखा दो। बाकी सब शांत स्वरूप आत्मा, बाकी सब नंबर जिनकी कनेक्टिविटीज रहेगी वो शांत स्वरूप। कांता वो भी शांत स्वरूप, आप शांत स्वरूप आत्मा, आप शांत स्वरूप नहीं। और हाँ जी क्या कह, अच्छा शांत स्वरूप बनने की कोशिश करें, शांत स्वरूप तो सब बने हुए हैं, शांत स्वरूप तो बनने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं, शांत स्वरूप बनने का कोई पुरुषार्थ नहीं है, शांत स्वरूप तो सब बने ही हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा तो शांत स्वरूप ही है। तुम तो नहीं मानते, नहीं बदला मैं कुछ नहीं कर रहे तो मैं शांत स्वरूप आत्मा नहीं, मुझे समझा पाए। समझ गए भाई जी, मैं तो समझ गई बहुत अच्छे। भाई कुछ कर रहे हैं तो एक्टिविटीज में है, अगर नहीं कर रहे तो कभी शांत स्वरूप ही आत्मा है, और आप भी शांत स्वरूप आत्मा है, और मैं भी शांत स्वरूप आत्मा है, मंजूबन आप भी शांत स्वरूप आत्मा है। और कुछ कर रहे हैं मंजूबन, मंजूबन कर भी कुछ नहीं रहो, कह रहे शांत स्वरूप भी नहीं, शांत है तो कुछ कर नहीं रहे, शांत आउटर शांत है, इंटरनल जी कहाँ थे जी, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा को छोड़ो दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं, हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म तनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म तन में मुझसे सृष्टि नहीं रची जाती, शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते, प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, यह सिर्फ ज्ञान हो गया, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जी कहाँ थे जिनकी ये चीज़ हैवी रहती है ना, वो एक्टिविटीज रहती है उनके यहाँ पर। एक तो डिप्रेशन के आधार पर हैवी, डिप्रेशन के आधार पर हैवी, उनकी ये भी डेड है और ये भी डेड है। जिनकी कारोबार के आधार पर हैवी रहती है, उनकी ये चीज़ एक्टिविटीज में रहेगी, ये हैवी रहेगी। नहीं समझा डिफरेंस? जब तक कारोबार पूरी नहीं हो सकती, या जब तक कारोबार पूरी, आप भी हैवी है अशोन बिल्कुल, हाँ जी मजबून हैवी है आपकी, या तो ये दोनों चीज़ें डेड है
या फिर ये हैवी और ये एक्टिविटीज में। पद्मनाभ आपकी भी हैवी है, ये दोनों चीज़ें डेड है, माइंड भी डेड और शरीर भी डेड। कांतवन आपकी हैवी है बुद्धि, कांतव कांतव नहीं समझा पॉइंट, हैवी आपकी भी। कंचन आपकी हैवी है, कंचन कहना कंचन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अच्छा अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, नेचुरली शांत स्वरूप आत्मा, नेचुरली पूजा नेचुरली शांत स्वरूप है नहीं कंचन, इसमें अभ्यास क्या करने की जरूरत, जब शांत स्वरूप है। जी कहाँ थे? अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए, कलयुग अंत में शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। द्वापर से आने वाली आत्माओं की प्रारब्ध के आधार पर गुण प्रकृति के आने पर ही मर्ज होते हैं, और प्रकृति के आने पर ही मर्ज होते हैं, वापस मर्ज हो जाते हैं, वापस प्रकृति के विनाश होने पर वापस फिर उनमें ही मर्ज होते हैं। उसके आधार पर उनकी प्रारब्ध बन जाती है, बाकी क्वालिटी किसी की डेवलप नहीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार में आत्मा के गुण वहाँ की प्रकृति के टच में आने पर रोकते होंगे, वहाँ की प्रकृति के टच में आने पर रोकते होंगे। इस प्रकृति में रहने वाले किसी के इमर्ज होते नहीं, जैसे थे जो के तू ही रह जाते, जैसे थे भले शांत स्वरूप के गीत गाए रखो, भले शक्ति स्वरूप के गीत गाए रखो। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, गाए रखो गीत जितने मर्जी। उसके टच में रहेंगे तो कुछ भी गीत गाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। फिर पूछा कुछ गीत गाने की जरूरत, कुछ भी गीत गाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये तो एक मोमेंट में बिल्कुल बच्चे डरना महसूस करें, ऐसा ना हो कि वहाँ तो पकड़ ना सकें और यहाँ कुछ विधि हो नहीं। एक मोमेंट में बांधने के हिसाब से बाबा ने विधिया ट्रांसफर कर दी, लेकिन इनसे कोई बेनिफिट थोड़ी। पार्ट टाइम के लिए एक योगी के आधार पर केवल नाम मात्र, बेनिफिट कुछ भी नहीं। जब तक ये चीज़ आपकी हैवी नहीं होने की, तब तक आप एक्टिविटीज में नहीं हो सकते हो क्या। और एक भी तो नहीं मिला मेरे को जो कहता हो कि हाँ हैवी हूँ मैं बहुत ना। अच्छा मेरे को अनुभव हो तो मैं अनुभव ट्रांसफर भी करूँ, किसी भी क्लास में भी कोई अनुभव ट्रांसफर नहीं। पॉइंट ऑफ लाइट किसी भी क्लास में, नोट ए सिंगल क्लास, किसी क्लास में ट्रांसफर नहीं। आउटर विधियों में ट्रांसफर करते हैं, आउटर विधियों का खुद को भी अनुभव नहीं तो दूसरों को क्या अनुभव होगा। बाप के बाद तो एक भी रतन नहीं निकला, कोई निकला हो तो बताओ मेरे को। सरकार बाप के बाद में कोई एक भी रतन निकला हो तो बताओ मेरे को, कोई एक भी रतन निकला हो। पद्मा कुछ साकार बाप के बाद में कोई एक भी रतन निकला हो चारों दिशाओं में, पूरे विश्व में। कांता में जब खोदने वाले ने कहा तो निकलेंगे क्या? एक ब्रह्मा बाबा आएगा, कोई चार तरफ नजर आया जी। कहाँ थे? होता है। हाँ जी हाँ जी होता है, ज्ञान सुनाया होगा। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो, तुम कहते हो बाप दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा उससे क्या बने थे?
अच्छा, आपने एक ही पॉइंट विभिन्न जगहों पर अडॉप्ट कर रखा है। भाई नमकीन आपने सदार्थ बोले की दिखा रखी, नमकीन आपने शांति की दिखा रखी, नमकीन आपने उसकी दिखा रखी। अब जिसका भी नाम आपकी स्मृति में आएगा उसकी उस चीज़ की फीलिंग आपके मन में अडॉप्ट हो जाएगी कि हाँ इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। फिलहाल तो केवल का सीजन चल रहा है, मंगवा लो। उसकी कोई चीज़ खाई नहीं हुई इसलिए फीलिंग ही इमर्ज नहीं होती। कोई चीज़ खाई नहीं हुई तो फीलिंग ही समझा बदला मैंने पाई। कोई चीज़ उसकी खाई नहीं रखी तो फीलिंग ही इमर्ज नहीं होती कि ये चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है, ये चीज़ इसकी। आपको आती है फीलिंग कि इसकी नमकीन बहुत बढ़िया है, इसका गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है, कुछ समझ हैं? कि डिम्पल आते हुए कंचन हैं? आज तो हमारा हलवाई नहीं दिखाई दे रहा। कशिश हलवाई आपके लिए नाश्ता बना रहा, आप चले जाना नवीन नगर भी। नवीन नगर में हाँ समोसे बन रहे हैं, फटाफट क्लास हो करो आप कैसे समोसे बन रहे हैं वहाँ। कहाँ थे? कहाँ को कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को बोलेंगे परंतु फिर भूल जाते हैं जो इतना लायक बनाते हैं। मेरे को रात को कहती है दीदी ने बड़ी ज़बरदस्ती की, मैंने 2-3 बार विधियाँ भी अडॉप्ट करी, मना भी किया। तो बाप को 80 साल हो गए विधियाँ आपको टच करते हुए, वो एक भी विधि टच नहीं हुई आपको। इन्होंने 2-3 बार कहा तो आपको टच हो गया। छुपा कैसे? मतलब बाप को 80 साल कंटिन्यू हो गए आपको टच करते हुए। नहीं समझ आ रहा? हैं? कंचन नहीं समझा पॉइंट? चुप आगे से बेचारी, मैं कोई नहीं चले जाइए, मैं और भारी लोग वहाँ समस्या ढंग से नहीं बन पाने के, आगे चले जाए जी। कहाँ थे? इसलिए डायरेक्ट कोई सूचना मेरे पास भेजता भी नहीं, उसी का से भेजता है डायरेक्ट कोई। कह रहे वाईफाई ठीक है, वाईफाई जो होना है उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका अंदर से अपना ही मन खाता रहेगा, तो उधर रहेगा नहीं इधर रहेगा। तो कहते वाईफाई ठीक है, क्या कहते हैं वाईफाई नहीं ठीक है। बहुत परेशान हो गए इससे। ड्रामा में जो भी घट रहा है उसे घटने दो ना। यार मुझे कल चावल छोले बहुत अच्छे लगे। अच्छे लगे ना, जो अच्छा लगे खा लो, स्वाद में नहीं मिलना वहाँ पे कुछ भी, वहाँ पे देख के मन करना पड़ेगा, खाने को कुछ नहीं मिलता। हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? छोले चावल जी कहाँ थे? गोलगप्पे, टिक्की समोसे जी जो कहाँ थे जी? उनको भूल जाते हैं, दादे को व बाप को शर कोई भी ना भूले, जट पाती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, ज्ञान के 2 अक्षर दान नहीं करते। हम सतगुरु पोत्र व दादे पोत्र हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से, लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है, यहाँ तो रजाई के मालिक सबसे ज़्यादा मैं अपने मन के साथ में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं। अच्छा नोटे नैनो सेकंड गैपिंग में साथ रहता हूँ, नोटे नैनो सेकंड गैपिंग, तो उसका इफेक्ट मेरे पे सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं अभी कंटेंट जैसे मैंने बताया मम्मा पापा नैनो में, उसके बाद भी कल एकदम रूढ़ियान बाप से चल पड़ी। मैं कहा बाबा कन्वर्ट कुछ भी नहीं, कन्वर्ट तो फिर बाप ने विधि क्लियर की कि आपका और मन का संपर्क नैनो सेकंड गैपिंग की क्वालिटी में ओके है,
इस संपर्क को 100% तक राइट करो। इस संपर्क को, और ये संपर्क केवल निरंतर याद से ओके हो सकता, बाकी कोई विधि अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं, कोई संस्कार मिटाने की जरूरत नहीं, कोई सम्मान में रहने की जरूरत नहीं, किसी पॉइंट पर रहने की जरूरत नहीं। निरंतर में तो सब कुछ आता है। फिर आपको बच्चे थोड़ी डिपेंड। बाप ने एक ही पॉइंट का, इसे संपर्क को, इस संपर्क को राइट करो, इस संपर्क को। फिर आपको ब्रह्मा कुमारी नहीं दिखाई देगी, वो जो अदर ब्रह्मा कुमारी है वो भी दिखाई देगी, सब ब्रह्मा जी कहाँ थे? नीचे किसी नहीं। रजाई के मालिक बनते, पाठ तो यहाँ ही बजाना, मूल आदि में नहीं जाना। इसको साइंस घमंड कहा जाता। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कल मेरे को वरुण कहता है और कुछ सुना दो, मैं को सुनाऊं तो जब ना जब कुछ मुझे फीलिंग आवे, जब मुझे कुछ, मैं पहला तो सुना वो अनलिमिटेड, वो तो नोट सिंगल % भी प्लेटफार्म पे ओके, नोट सिंगल % भी। मैं को कोई अच्छा किसी भी आत्मा को कुछ भी सुनाना बिल्कुल जीरो हो गया, टोटल जीरो हो गया। केवल एक क्लास के आधार पर बाकी रह गया, बाकी टोटल जगह जीरो हो गया, टोटल जगह जीरो। सुनते हो आप? ना मैं किसी को बुलाता, ना मैं किसी से सुनता, ना सुनाता। मुझे पता है नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं। सुनाऊं क्या और सुनूं क्या? कैसे तो सबसे आपको सुना दो कुछ। मैंने सौरभ का आपको एग्जाम्पल दिया था उस दिन। मैंने सौरभ को कहा और सुना दो कुछ मीठी सी बात। उस दिन आम बट रहे थे, कहिए ना, मैं कहा आमों की बात ना करियो, ना बाबा के माँ बाप की बात करियो। मैं तो मैं आपसे सुनना चाह रहा कुछ। चुप तो क्या सुना है, सब कुछ चुप आगे से। देखो देखिए तू मैं कहना बाबा के माँ बाप की बात करेगी, बाबा ने आज ऐसा ऐसा सुना, मैं कुछ नहीं सुना, ना सुनना चाह रहा मैं, ना सुना ना मैं आपसे सुनना चाह रहा। वो मैं डायरेक्ट सुन लूँगा। मैं तो आपसे सुनना चाह रहा कि आप क्या सुना रहे हो। आप चुप आगे से। आप मेरे बाबा मामा के जी कहाँ थे? किसी ना किसी को सुनाने की बात रहेगी, ना किसी से सुनने की। जी कहाँ? अच्छे क्लास के बाद आप सुना। जी कहाँ थे? चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। जैसे मैंने भी कल का एग्जाम्पल दिया, मैंने खाए चावल छोले, मेरा एकदम उफान में आया, फिर एकदम ठंडा हो गया। क्या करेगा जाके, कहाँ है आपने चावल बोले? क्या करेगा जाके? हैं? मासी के खिलाए? वाजिब। मैं कहा और ही 2 बात सुनने को मिल जाएंगी, और ही 2 बात। मगर छोड़, ये बताओ कल के छोले चावल कब तक चलेंगे? नाम भी रखा है रॉकेट 52 है। आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है। अच्छा मेरे को रस इतना आ रहा होता है कि मैं ना दाएं देखता हूँ, ना बाएं देखता हूँ, ना आगे देखता हूँ, ना ऊपर देखता हूँ, ना पीछे। एक जरा साथ लेके चला उसको समझाए तो वो समझ गया होगा, जब इतना बोल दिया तो भी समझा। थोड़ी देर बाद फिर कोई पॉइंट बस जी कहाँ? खाली उसको नहीं है, डिम्पल सभी का है, सभी का है, सभी छोले चावल खा रहे हैं। उसका नहीं है खाली, कल का दिन है, परसों छोले कोई चावल बात बोल से रहा कुछ था। खाता है कोई कुछ उसका नहीं डिम्पल, सभी का है। छोले चावल बनवाओ तो। मैं जी, हम किसी को नहीं बदल सकते। बस जी कहाँ थे? कहाँ थे जी?
उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नोरियाँ एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती हैं। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी शुरू तीक्ष्ण बुद्धि समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा। अच्छा, कल का धारणा का सार अगर आपने हाईलाइट किया हो, आपने आपको मास्टर बीज रूप समझ, अपने आप को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत रूप रहने का अभ्यास करो। कर्मेंद्रियों को समेट। अब कोई पॉइंट तो यहाँ हाईलाइट होना चाहिए। कौन सा पॉइंट हर वक्त चक्रव्यूह की तरह यहाँ पर घूमता है? कोई एक दो तो घूमे, वो घूमता है एक आधा पॉइंट पूरा दिन नैनो सेकंड की गैपिंग के साथ। कंचन घूमता कोई पॉइंट अंतर, और नैनो सेकंड की गैपिंग के साथ घूमता है। जी कहाँ थे? सत्य है। शिव बाबा भी विद्या लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना परमात्मा ही ऐसा होता है। फिर कहते परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। जब तक कोई सन्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सकें। हम बल शिव बाबा के चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा बाबा कहते हैं कि इसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, पूछते हो शिव भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हमें उनके पोतरे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम भी जानते हो अभी तमोपदन सांवरे हैं। बाबा से तमोपदन गोरे बन रहे हैं, फिर कामचिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्यामल सुंदर बनते हैं। अब फिर सतोपदन बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को वकील लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा, हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंचा होता तो फिर कर्जा क्यों लेता? फिर कर्जा क्यों उठाते? कंगाल क्यों बनते? यहाँ से बहुत धन लेते हैं, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें? दुखी हो यहाँ ना तो कुछ पैदा होता और ना कुछ विनाश होता, बस डिवाइडेशन बढ़ती चली जाती है। डिवाइडेशन, आज वो चीज़ 9 लाख के पास है, फिर वो चीज़ 9 करोड़ के पास है, फिर वो चीज़ 900 करोड़ के पास। ये समझा पड़ेगा ना, कोई चीज़ विनाश होती ना कोई चीज़ पैदा होती। मंदी समझा पाए ना, कोई चीज़ उसे डिवाइड हो जाती अपनी अपनी प्रारब्ध के हिसाब से। किसी के पास रहती एक लिमिट टाइम के हिसाब से है, उसको मैं बैंक में जमा कर दूं, चाहे उसे कैसे भी कार्य में लगा दूं, चाहे उसे कैसे भी टाइम आने पे उसके हाथ से। इसलिए कहते हैं पैसा कहीं रुकता नहीं, पैसा कहीं जी कहाँ थे? चांस हर एक को मिलता है, चांस
तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर के पावन करता हूँ। केवल संग मिलने से संस्कार ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके आधार पर वर्ल्ड की टोटल कारोबार एक दो के संपर्क संबंध की चलती है। बच्चा माँ के गर्भ में रहता तो संस्कार मिलते हैं, पुरुष और स्त्री का संपर्क होता तो संस्कार मिलते हैं। ऐसे टोटल वर्ल्ड में संस्कार मिलते रहते हैं और जिससे दुनिया चलती रहती है, जिससे माया के विकारों की अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है। 2500 साल तक आत्मिक प्रारब्ध के आधार पर चलते, 2500 साल फिर विकारों के आधार पर चलते रहते, संपर्क संबंध के आधार पर या संग के आधार पर। बिना संग के रंग जी कहाँ थे? हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पति तो सतयुग के पहले सेकंड से संग शुरू हो जाता। सतयुग के पहले सेकंड से केवल संगम ही एक ऐसा युग है जिसमें केवल चढ़ती कला है, बाकी किसी युग में चढ़ती कला हो ना सके। ब्राह्मण सब उन सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम डैश तो सबका प्यारा होना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं, काजन सा स्वर्ग की स्थापना। अच्छा मेरी बुद्धि में ये भी तो नहीं बात आ रही कि 5000 साल में केवल यही 1 2 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल केवल इनकम के हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। भाई किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, यही तो समय मिला जी। कहाँ थे? स्वर्ग की स्थापना होती तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं, कहते हैं ना पतित पावन आओ आकर के पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सलोदा लीडर नाम रखवाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब, कोई भी मुझसे तो सबकी सदगति कर ना सके। पर्सनल मुरली में बाप किसी को नाम लेके हाईलाइट नहीं करता, पर्सनल हर एक को हाईलाइट करता है। कोई बच्चे को छोड़ता नहीं, नॉन तो नॉन, अननोन को भी हाईलाइट करता है। नॉन तो नॉन, अननोन को भी। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा मैंने निमित्त 1 2 3 4 5 आत्माओं से बात करी जो सेंटर इंचार्ज, उनके माथे पे सलाहने शुरू हो जाएं। मैं कहा अच्छा ओम शांति और सुना दो कुछ। उनके माथे पे सलाहने शुरू हो जाएं। क्या शुरू हो जाए आने माथे पे? बड़े अच्छे ग्रेड की निमित्त आत्मा, केवल शानपुर की बात नहीं करो, शानपुर की तो इंक्लूड है ही है। 1 सेकंड में सलाहने शुरू हो जाते, 1 सेकंड में। और वैसे मुरली चलाते हुए 1 से 1 धारणा की बात कर रहे। मैं ये कहाँ गया सब? ये सब समझिए, सब कहाँ गया? पद्मा कहाँ गया सब? अच्छा दे भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने। क्या हुआ? हो गया था क्या दादा के साथ? दोनों हो गए थे। देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हम दादे पोतरे हैं, हमें लायकवन उनसे पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। वरदान है अशांति व हंगामों के बीच। आप किसी भी मिस्त्री को खाली प्रोग्राम देते हो, ज़्यादा कारोबार मिस्त्री की होती है, आप केवल प्रोग्राम देते हो।
आप केवल प्रोग्राम दे दो, बाकी कारोबार तो मन बुद्धि संस्कार करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक। हमको भाई आप खाली प्रोग्राम दे दो। क्यों पूजा? आपने तो खाली प्रोग्राम ही देना, बाकी मन बुद्धि मिस्त्री रूपी अपने आप कारोबार करेंगे सर। तो आप हाँ जी, दिहाड़ी कौन देगा? और मैंने आप प्रोग्राम दे दो खाली कांतर, आप प्रोग्राम दे दो खाली मिस्त्रियों को कांतर। तभी तो काम नहीं होगा, दिहाड़ी नहीं मिलती उसे। मैं तो करने देता हूँ। वरदान है अशांति व हंगामों के बीच, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। डिटेल है, जब किसी स्थान पर हंगामा हो, उस झगड़े के समय शांति की शक्ति का कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर के शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ, ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है 33 करोड़ आत्माओं तक की जो पोजीशन होगी, जिनमें 33 करोड़ एक नंबर की आत्मा से लेकर 33 करोड़ आत्माओं की जो पोजीशन होगी, वो कन्वर्ट होने की या प्रारब्ध की बाप के प्रेम की फीलिंग के आधार पर ओके होगी। उसके आधार पर उन सबकी प्रारब्ध ओके हो जाएगी। बाकी टोटल वर्ल्ड की फीलिंग शांति धाम की फीलिंग के आधार पर ओके होगी, उस आधार पर कन्वर्ट हो जाएगी मुक्ति के बाद में। बाकी टोटल वर्ल्ड की सर्वात्मा नहीं समझा डिम्पल? अच्छा जी, हो गया स्लोगन हो गया। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। वाणी का सार है मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हमें सतगुरु बोल रहे जो ब्रह्मा बाप के द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। मोबाइल काम दो। अच्छा जी, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, अच्छा सुना जी, उस समय आपने 2 पॉइंट देखने, बाबा रूम और जिम में। अभी एक बाबा रूम को लेना है, एक दोनों में। अच्छा जी, एस्टियोल का पॉइंट है, एस्टियोल के दिव्य वाइब्रेशन से सदा ईश्वरीय थ्योरी में बिजी रहने से माया के आश्रित संस्कार समाप्त होते हुए, एस्टियोल के दिव्य वाइब्रेशन से सदा ईश्वरीय थ्योरी में बिजी रहने से माया के आश्रित संस्कार समाप्त होते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, हर परिस्थिति में शक्तिशाली रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। हर परिस्थिति में शक्तिशाली रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं।
ओम शांति। किरण बहन आ गई हैं, देख लो वो करते हैं या आपने करना है। किरण बहन अभी होना है। हाँ, दिख जाती हैं, आप बैठ गए। उसने देख लिया था। अभी होना है, आपने करना तो आप बता दो, नहीं तो फिर कुछ समय कर लेंगे। हाँ, करिए वो जो